नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21। देश में भले ही एक कानून के लागू होने का दावा केंद्र और राजस्थान की सरकारें करती हों, लेकिन प्रदेश की राजधानी जयपुर के सबसे नजदीक और देश में सबसे चर्चित टोंक जिले में दोहरा कानून खुलेआम देखने को मिल रहा है। एक और तो परिवहन विभाग का कानून कहता है कि बिना नंबर रजिस्ट्रेशन के कोई वाहन शोरूम से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर टोंक नगर परिषद में करीब 30 से 35 कचरा वाहन बिना नंबर के खुलेआम दौड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 21 की पड़ताल में सामने आया कि टोंक नगर परिषद ने बीते दिनों घर घर कचरा संग्रहण के लिए वी वॉइस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करीब 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के टेंडर जारी किए गए थे। इस टेंडर में कंपनी को सीधा फायदा पहुंचाने के नियम और शर्तों में ऐसी शिथिलताएं बरती की। एक और तो कंपनी कचरा संग्रहण के नाम पर राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रही है। देश में भले एक समान कानून होने का दावा राज्य सरकार व केंद्र सरकार करती है, लेकिन टोंक जिले में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं टोंक नगर परिषद के कचरा संग्रहण वाहन की, जो कि पिछले 2 से 3 महीने से लगातार बिना नंबर के दौड़ रहे हैं। और अधिकारियों की मिलीभगत कहें या परिवहन विभाग की लापरवाही, क्योंकि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कोई भी कार्य नहीं होता। और जिसके प्रशासक खुद एसडीएम हुक्मीचंद रोहलानिया है, वो होने के बाद भी उनकी आंखों में वी वॉइस कंपनी लैब्स जो है वो आंखों में धूल झोंक कर इस शहर में बिना नंबर के वाहन दौड़ा रही है। और पिछले 2 से 3 महीने से 35 से 40 वाहन बिना नंबर के दौड़ रहे हैं। या तो प्रशासक या डीटीओ किसी प्रकार से इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि एक जब कहा जाता है कि बिना शोरूम से बिना नंबर के कोई भी वाहन बाहर नहीं निकल सकता, और वही 2 से 3 महीने के अंदर लगातार यहाँ पे सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो कंपनी कचरा संग्रहण जो गाड़ियां हैं वो जगह जगह घर घर जा रही है और घर घर जाकर और उसको कचरा संग्रहण कर रही है। तो देखा जाए तो अगर बात की जाए कि वी वॉइस कंपनी एक प्रशासन को और देश के कानून को ठेंगा दिखा रही है। और दूसरी ओर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त और टोंक एसडीएम हुक्मीचंद दुलानिया के साथ जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा ने सेवा प्रदाता कंपनी से मिलीभगत कर बिना नंबर के कचरा संग्रहण के वाहनों को ही शहर में दौड़ाया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा से इसको लेकर सवाल पूछा तो बगले झांकने लग गए और कैमरा बंद कर व्यवस्थाओं की बातें शुरू कर दी। टोंक शहर के नगर परिषद की जितनी भी कचरे की गाड़ियां हैं वो बिना नंबर के आज से कम 2 से 3 महीने से लगातार चल रही है, और वो टोंक शहर में 30 से ज़्यादा उनकी तादाद है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बता के। मैं संपत राम, जिला परिवहन अधिकारी टोंक। अभी मेरे संज्ञान में अभी आया नहीं है, जैसे आपने बताया, तो मैं उसको भी चेक करवाता हूँ क्या है। अगर मान लो है वाकई ऐसी चीज़ है तो मैं उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराऊंगा। नियम अनुसार में अगर जैसे आपको पता है कि कोई भी गाड़ी जब भी शोरूम से निकलती है बिना नंबर प्लेट के नहीं निकलती है, ये क्या नियम इसके बारे में? बिल्कुल सही है। ये तो कोई भी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी डीलर उसको सेल आउट करता नहीं है। लेकिन जैसे कॉमर्शियल गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी का जैसे रजिस्ट्रेशन अपने ऑफिस में होता है, और ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के बाद में उसकी HSRP अपडेट होती है, उसके बाद में वो हैंड ओवर की जाती है गाड़ी। क्या एक बहुत रोड पे चलाने के लिए दिख रहा था। सरकारी डिपार्टमेंट है नगर परिषद, क्या ऐसा नहीं है कि डीटीओ या उनकी मिलीभगत से ये या कंपनी की मिलीभगत से ये गाड़ियां चल रही है इतने 3-4 महीने से लगातार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो वो सरकार के नियमों की पूरी पालना करता है। अगर मान लो कुछ ऐसा है तो मैं दिखवाता हूँ, चेक करवाता हूँ उसको। अगर ये चीज़ है वो हम न्यूज़ 21 के पास उसके एक्सक्लूसिव सब तस्वीरें हैं, आप अगर है तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? करवाते देखते नहीं, जो भी कार्रवाई बनती है वो करवाते। इसके बाद जब कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त और उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद दुलानिया से भी हमने बात की, उन्होंने पूरे मामले से ही अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि आपने जानकारी दी है तो इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सेवा प्रदाता कंपनी को जारी किए गए टेंडर में नियमों की शिथिलता क्यों बढ़ती गई? शहर में जब 60 वार्ड हैं तो फिर 35 से 40 गाड़ियां ही क्यों कचरा संग्रहण में लगाई गई हैं? आखिर कैसे बिना नंबर के वाहन शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं? क्या इसके लिए किसी अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है? क्या नगर परिषद में जिस अतिरिक्त जिला कलेक्टर और प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
नगर परिषद में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम चल रहा है, लेकिन नियमों को कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही बरती जा रही है। बिना नंबर की गाड़ियां दौड़ रही, वार्डों में तक ये है सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। जी, कल एक दो हमारे पास परिवार आए थे, सूचना आई थी कि कुछ गाड़ियां हैं बिना नंबर की, इसलिए हमने वेरिफिकेशन किया इसका। तो जो गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और कुछ एक दो गाड़ियां हैं जो पुरानी गाड़ियां थी उन पर नंबर प्लेट नहीं है, तो उसके लिए इंश्योर कर दिया कि 2-4 दिन में और जो नंबर प्लेट बिना नंबर प्लेट के कोई गाड़ियाँ हैं तो उनको नंबर प्लेट लगा तो 1-2 दिन में उनको करवा देंगे। देखिए, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी सड़क पर दौड़ना बड़ा गंभीर विषय है, चूँकि जो यातायात के नियम है वो कहते हैं कि शोरूम से भी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के नहीं निकलती, फिर सड़क पे कैसे आएगी? नहीं ना, उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर प्लेट लगाई जाएंगे तो वो हम उसको इंश्योर करा देंगे, तो चीज़ दुरुस्त हो जाएगा, वो आगे से इशू नहीं आएगा। अभी पिछले 2 से 3 महीने हो गए गाड़ियाँ दौड़ रही है नगर परिषद के सामने, पूरे शहर में दौड़ रही है, लेकिन जो जिस तरह से परिवहन विभाग का ये कहना है कि हमारे पास किसी उनसे सूचना देंगे, करवा देंगे, और ये भी ऐसी कुछ होगी उनसे हम बात। क्या कंपनी के साथ किसी प्रकार की किसी की मिलीभगत है नगर परिषद के कर्मचारियों की या अधिकारियों की, जिसकी वजह से ऐसा कुछ मिलीभगत वाली कोई बात नहीं है। दिन नहीं कर रहा है तो RTO कार्रवाई करेगा। अगर सेवा प्रदाता कंपनी की ओर से कोई लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई होगी, हम भी करेंगे, RTO भी करेगा, तो वो चीज तो है ही। कंपनियों ने अधिकारियों की मिली भगत से कर रखा है जुगाड़, खुद ही बन गए परिवहन अधिकारी, खुद ही कर लिया कचरा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। जी हां, ये सच है। कंपनी ने डंपिंग यार्ड में कचरा गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन में अपनी तरफ से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों का भी वी वॉइस कंपनी ने खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिसमें बकायदा RJ 26 5000 और अन्य कई नाम लिखे हैं। उन्होंने सभी गाड़ियों को खुद के रजिस्ट्रेशन के आधार पर रजिस्टर में नाम और नंबर दे रखा है। शाहरुख, ये गाड़ी जो चल रही है नगर परिषद की, ये कैसे चल रही है? इसमें क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? कैसे पहचानते हो आप गाड़ी में? ये स्टिकर से पहचानते हैं। जैसे कौन सा स्टिकर है? ये स्टिकर इस पे लिखे हुए हैं ये 5000, इसी 5000 अच्छा, से इसी 5000 से इसमें एंट्री होगी रजिस्टर में, इसी 5000 से डीजल डलेगा। अच्छा, ये कितने टाइम से काम कर रहे हो तुम अभी? मुझे हो गए सर 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने से बिना नंबर की गाड़ी चल रही है और बिल्कुल इसी से डीजल। गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही है। कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल? सर होगी कम से कम 35-40 तो होगी। 35-40 गाड़ियाँ हैं। और कभी रोका नहीं किसी ने? नहीं, किसी ने रोका। मतलब जैसे कोई RTO ने या किसी प्रशासनिक, तो ये डीजल भी इसी से डलाते हो और ये जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ये जो स्टिकर चिपका है, इसी स्टिकर से तुम काम कर रहे हो? मतलब इसमें आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह पता नहीं, अगर कोई गाड़ी को एक जैसी हो, कोई टक्कर वक्कर लग जाए, कैसे पहचानेंगे? वो तो देखो, ये तो हम भी समस्या में है ना। तो मतलब अगर फिर कैसे पहचानेंगे? तुम्हारे नाम आ जाए किसी का, जैसे तुम गाड़ी एक कलर की गाड़ियाँ हैं, नंबर प्लेट तो होना ही चाहिए। नंबर प्लेट होना चाहिए ना। और इन्हीं गाड़ियों से डंपिंग यार्ड में एंट्री होती है और डीजल डलवाया जाता है। एक जिला मुख्यालय पर इस तरह की लापरवाही भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। हम 1 या 2 गाड़ी की बात नहीं कर रहे, हम कम से कम 35 से 40 गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में बिना अप्लाई किए हुए टोंक की सड़कों पर दौड़ रही है। और नियम व शर्तों के आधार पर अगर देखा भी जाए तो नगर परिषद के पास सभी गाड़ियों का रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज रोचक और चीज बताते हैं कि इसके अंदर कचरा संग्रहण जो कंपनी है वी वॉइस ने अपने खुद का रजिस्ट्रेशन कर रखा है। इन्होंने अपने रजिस्टर के अंदर जो RJ 26 00028 इस तरह के नंबर डाल रखे हैं, जो कि इनको डंपिंग यार्ड में जब कचरा संग्रहण गाड़ी जाती है तो वहां पर ये नंबर खुद इन्होंने जुगाड़ करके रखा हुआ है। और जुगाड़ के अंदर जो गाड़ी के आगे शीशे पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब जो होता है उसके उसी के आधार पे वहां पे कचरा संग्रहण गाड़ी का नंबर लिखा जाता है। और जब इस बारे में हमने DTO से बात की तो वो बगले झाड़ने लग गए और उन्होंने क्या कहा, ये आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। साथ में जब उनसे कहा गया कि इस तरह की गाड़ी के अंदर बिना नंबर के, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी नॉलेज में नहीं है। इतना बड़ी थी 35 से 40 गाड़ियां बिना नंबर के अगर शहर में दौड़ रही है तो एक आम आदमी अगर वो दौड़ता है या अपनी मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी को अगर बिना नंबर के दौड़ाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। तो देखा जाता है कि नगर परिषद में किस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे हो रखा है और उसमें अधिकारियों की क्या मिलीभगत है, ये सब तहकीकात का विषय है। टोंक से ब्रिजेश पेडवाल,
न्यूज़ 21 के लिए। यही कहावत नगर परिषद चरितार्थ कर रही है, जहां पर कर्मचारी और कंपनी की मिली भगत से पिछले 3 महीने से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अब देखते हैं इस न्यूज़ 21 की खबर के बाद प्रशासन की आंखों की नींद और परिवहन विभाग की खुमारी कब टूटती है। टोंक से हमारे ब्यूरो चीफ ब्रिजेश परिडवाल की स्पेशल रिपोर्ट।